बच्चे, सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। इस नवरात्रि में राधा जी का विग्रह स्थापित करूंगी, बाल रूप राधा जी। मैं लड्डू गोपाल की सेवा तो करती हूँ, तो मन में ही ऐसे मतलब इच्छा जागृत हुई कि क्यों ना मैं राधा जी भी लेके आऊँ, तो मैं बाल रूप राधा जी लेके आई हूँ। राधा जी और लड्डू गोपाल में देखो मेन डिफरेंस क्या होता है कि राधा जी के दोनों हाथ टिके हुए रहते हैं, लड्डू गोपाल का एक हाथ ऐसे मुट्ठी बंधा हुआ रहता है। और मैंने इनको ये छोटे छोटे कानों में भी पहना दिए हैं, और इनके ये हाथों के लेके आई हूँ, ये लड्डू गोपाल के भी लेके आई हूँ, और ये सुंदर सा ये हार लेके आई हूँ, ये बाल लेके आई हूँ, मुकुट लाई हूँ, और ये ड्रेस है इनकी। तो मैं पूरा तैयार करके दिखाऊंगी आपको। और बाकी मैं ये दिखाती हूँ, और भी लेके आई हूँ, ये जो मेरे वो जगन्नाथपुरी है उनको सबको भी पहनाऊंगी ना नए। और ये कान्हा जी के लिए भी है, सबको आज रेड पहनाऊंगी मैं, और रेड ही आसन होंगे। और ये देखो आसन बनवाए हैं मैंने, ये सारे, ये मेरे मंदिर में बिछाने के लिए आसन, ये इस तरीके से मैंने बनवाया। मैं पूरा मंदिर होने के बाद, तैयार होने के बाद में भी आपको दिखाऊंगी। ये चुनरियाँ तैयार कर ली मैंने, ये इस तरह की चुनरियाँ। और ये जगन्नाथ प्रभु के नीचे के लहंगे हैं, ऊपर के पटके हैं। और ये मेरे पास में माता जी रखी हुई है, तो मैं इनके लिए भी जैसे इनका अच्छे से श्रृंगार करूँगी। ये इनका ये लहंगा हो गया एक तरह से, और इनकी ये चुनरी हो गई। इस तरह से ये माता जी को श्रृंगार करूँगी मैं। और इधर ये देखिए मैंने ये लोटा तैयार कर लिया है, कलश। और ये मेरी पूजन सामग्री है, ये देखिए इधर दिखाइए इनको। ये तो मैं जैसे राधा जी का विग्रह लाई हूँ, तो विग्रह का सबसे पहले तो ये गंगा जल रखा है इसके अंदर, ये छोटी सी गंगा जल की है। और ये पंचामृत का स्नान कराऊंगी, दूध अभी आया नहीं है तो दूध कच्चा लेंगी। बाकी ये सभी पूजा की सामग्री रख ली है, गूगल है, मेहंदी है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं, ये है। और ये कपूर है, ये कपूर के लिए रखा है मैंने। और इससे मैं लेंगी जोत, लेंगी माता की। ये मैंने दीपक तैयार कर लिया है। इधर मैं ये छोटे छोटे अशोक के पत्ते लिए हूँ, बांदरवाल बनाऊंगी। कोई भी शुभ कार्य होता है तो बांदरवाल ज़रूर बनाना चाहिए। और ये मेरा जवारे का है, ये मिट्टी साफ़ कर ली है मैंने यहाँ पे, ये देखिए मिट्टी। और एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको, ये जवारे बनाएंगे ना तो ये जो मैंने पहले से ही भिगो के रख लिए हैं, इससे क्या थोड़े अच्छे हो जाएंगे। और ये मेरी बुक्स रखी है यहाँ पे, ये मैं दुर्गा सप्तशती के पाठ करती हूँ, देव्या कवचान अर्गला स्त्रोतम कीलकम और अध्याय जो होते हैं वो करती हूँ। और साथ में ही मैं सुंदरकांड भी करती हूँ बालाजी का। ये आप अपने हिसाब से पूजा कर सकते हैं। मेरे ये दिखाने का मकसद ये नहीं है बिल्कुल भी कि आप इसी तरह मैं कितनी पूजा करती हूँ, ये दिखाने का मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं है। मेरी इन विधि से शायद आपके कुछ किसी के कुछ भी ज़रा सी बात भी काम आ जाए, छोटी सी बात भी काम आ जाए, इसलिए मैं ये वीडियो बनाती हूँ। तो मैं आगे दिखाती हूँ मैं मंदिर किस तरह से सजाऊंगी। यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल और लाली का अभिषेक कर रही हूँ। मेरे मन में इच्छा जागृत हुई थी कि मैं लाली को भी लेके आऊँ, तो मैं इसलिए लेके आई हूँ। जैसे लड्डू गोपाल को मैं दूध पिलाती हूँ, सेवा करती हूँ, इनके लिए खाना बनाती हूँ, उसी तरह से मैं इनके लिए लाली के लिए भी करूँगी। तो ये देखिए मैं अभिषेक, पंचामृत अभिषेक कर रही हूँ मैं। चिन्मय रस प्रतिभाविताभिः काभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो। अभिषेक करने के बाद में अब मैं ड्रेस पहना रही हूँ। ड्रेस पहनाने में भी ऐसा होता है कि देखो राधा जी को इस तरह से ड्रेस पहनाते हैं, ऐसे पीछे की तरफ होना चाहिए। ये मेरे को अभी वृंदावन गई ना वहीं पे बताया है, इस तरह से होगा राधा जी का ड्रेस। ये खुला हिस्सा पीछे की तरफ होगा, और कान्हा जी को आगे की तरफ होगा, ऐसे इस तरीके से। ये कान्हा जी की ड्रेस और ये राधा जी की ड्रेस, इस तरीके से।
तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, तेरी ममता से जो गहरा हो। नवरात्रों से हमें मानसिक शांति और एनर्जी मिलती है, क्योंकि देवी जो है ना वो शक्ति का रूप है और हमें वो शक्ति प्रदान करती है। आप लोग भी बहुत अच्छे से नवरात्रि कर रहे होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। अगेन हैप्पी नवरात्रि की शुभकामना।